लिवरेज। लिवरेज हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन देखने में। क्या देखने में? फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें अपने एक आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका फॉर्म, इसको शॉर्ट में अपने बोलते हैं DCL, सॉरी DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, CT मतलब कंट्रीब्यूशन, EBIT तो समझ गए होंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आपका आता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, TFL, इसका होता है EBIT बाय EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग। और लास्ट है D, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, DCL, इसको अपने बोल सकते हैं DOL इंटू DFL। DOL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय, और DFL का बाय EBT। ये गया, क्या बच गया? तुम चाहे दोनों को इंटू करके लिख सकता है या डायरेक्टली इसको यूज करके निकाल सकते हैं। अब बात, रुक जाइए, आराम से पेशेंस रखिए थोड़ा सा। सेल्स लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, कुछ याद आ रहा है इसको? सेकेंड ईयर मार्जिनल कॉस्ट, वो याद करेंगे। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो आएगा इसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। ये अपना हो गया EBIT, ये अपना हो गया EBT, और इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो ये हो गया अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको बोलते हैं 8। फिर माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो ये आ जाएगा इक्विटी अर्निंग्स, इक्विटी, और फिर ले लेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये मान लेते A, ये मान लेते हैं, फिर निकालेंगे EPS, अर्निंग पर शेयर, EP A डिवाइडेड बाई B, ये अपना आ जाएगा EPS, अर्निंग पर शेयर, ये अपना छोटा सा। अब इसको आप लोग समय बोला कैलकुलेट 3 नंबर सम्स, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सेल्स दिया हुआ मिला, तो आइए पहले सेल्स ले लेते हैं, समझ लीजिएगा। सेल्स कितना यूनिट्स दिया हुआ है? 2 लाख इंटू 20, 40 लैक्स, क्यों? लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है? 7 इंटू 2 लाख, 14 लाख,
माइनस करके 26 क्या आ गया अपना कंट्रीब्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में सीटी बोलते हैं। फिर लेस फिक्स्ड कॉस्ट है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख, 20 लाख माइनस करके कितना बचा 6 लाख आ गया तुम्हारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट है तो लेस इंटरेस्ट चार्ज 1 लाख माइनस करके 5 लाख, इसको बोलेंगे अपने अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो माइनस हो गया ना, तो अर्निंग बिफोर टैक्स। अब नंबर 1 DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन अपना 26 लाख है और EBIT अपना है 6 4.33। 2 नंबर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज EBIT बाई EBT। EBIT अपना है 6 लाख और EBT है 5 लाख 1.2 एग्जैक्ट। और 3rd नंबर DCL, 2 ऑप्शन बताए थे याद है ना, एक इंटू भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट भी किससे करें इंटू, तो DOL इंटू DFL 4.33 इंटू 1.2 5.196। और अगर हम कंट्रीब्यूशन बाय EBT में जाए, क्यों जा सकते हैं ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना था अपना 26 डिवाइड बाय EBT 5.2। हम ये 2 क्यों दिखाए मालूम आपको, कि पॉइंट का फ्लक्चुएशन आए तो अंदर में दर्द मत पैदा करिएगा, ठीक है, वो दोनों ही सही है। समय बोला कैलकुलेट 3 नंबर सम्स, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सेल्स दिया हुआ मिला, तो आइए पहले सेल्स ले लेते हैं, समझ लीजिएगा। सेल्स कितना यूनिट्स दिया हुआ है 2 लाख इंटू 20 40 लैक्स, क्यों लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है 7 इंटू 2 लाख 14 लाख माइनस करके 26 क्या आ गया अपना कंट्रीब्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में सीटी बोलते हैं। फिर लेस फिक्स्ड कॉस्ट है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख 20 लाख माइनस करके कितना बचा 6 लाख आ गया तुम्हारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट है तो लेस इंटरेस्ट चार्ज 1 लाख माइनस करके 5 लाख, इसको बोलेंगे अपने अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो माइनस हो गया ना, तो अर्निंग बिफोर टैक्स। अब नंबर 1 DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन अपना 26 लाख है और EBIT अपना है 6 4.33। 2 नंबर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज EBIT बाई EBT। EBIT अपना है 6 लाख और EBT है 5 लाख 1.2 एग्जैक्ट। और 3rd नंबर DCL, 2 ऑप्शन बताए थे याद है ना, एक इंटू भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट भी किससे करें
इंटू, तो DOL इंटू DFL 4.33 इंटू 1.2 5.196। और अगर हम कंट्रीब्यूशन बाय EBT में जाए, क्यों जा सकते हैं ना? तो कंट्रीब्यूशन कितना था अपना? 26 डिवाइड बाय EBT 5.2। हम ये 2 क्यों दिखाए मालूम आपको? कि पॉइंट का फ्लक्चुएशन आए तो अंदर में दर्द मत पैदा करिएगा, ठीक है? वो दोनों ही सही है। सेल्स कितना दिया आपको? 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट इस सब नंबर कितना है? ये 9 नंबर ना, माइनस करके 3 लाख बच गया अपना कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स्ड कॉस्ट एक लाख। ये क्या आ गया? EBIT। इंटरेस्ट है क्या? कितना? 10% लेस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट 5 लाख है तो कितना परसेंट? 50,000 माइनस से कितना बचा? 50। EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स भी है क्या? नहीं होगा। सुनो, ये पार्ट तो तुम लोग भी कर चुके हैं। आगे वाला पार्ट, इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स EBIT, मिला तो हाउ मच राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन परसेंटेज बेसिस। समझ में आया? अपना EBIT डबल करना चाहते हैं हम। इस पार्ट को किए हैं, इसको करने के लिए हमको इसको करना पड़ा। EBIT अपना 1 लाख है तो यहाँ कितना करेंगे? 2 लाख होगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होता है, 2 लाख ही रहेगा। ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा, ये कितना रहा होगा? 4 लाख रहा होगा। क्यों? 4 में से 2 माइनस होता भी तो 2 बचा होगा। क्यों? यहाँ 2 लाख माइनस होके तब 2 लाख बचा है, तो ये कितना रहा होगा? 4 लाख रहा होगा। तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बचा क्या मेरा? सेल्स। सेल्स आएगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ ही जाएगा। क्यों? इसलिए आइए अपनी यूनिटरी मेथड में आते हैं। सब में क्या दिया हुआ है? कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? सेल्स। तो याद है आपको ये बात बचपन से बोलते आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जो दिया उसको पहले रखेंगे, जो निकालना है उसको बाद में। तो कंट्रीब्यूशन जब 3 लाख है तो सेल्स कितना है? 10 है। तो जब कंट्रीब्यूशन 1 होगा तब कितना होगा? 10 लाख बाई 3 लाख होगा। तकलीफ। और जब कंट्रीब्यूशन 2 लाख होगा, सॉरी 4 लाख, तो इंटू 4 लाख हो जाएगा। तो कितना होगा? बस समझ गया? यही वाला ये आया। तो माइनस हुआ होगा 9 लाख हुआ होगा ना? 9 लाख। यही तो तो दिख रहा है 0 0 तो माइनस हुआ है। क्यों? ये क्लियर? सेल्स आ गया। मैं सर अपने को क्या निकालना है मालूम है ना? पढ़ो तुम, परसेंटेज बेसिस में निकालना है। किस में निकालना है? आइए, राइज इन सेल्स इज इक्वल टू 13,33,333 माइनस प्रीवियस ईयर सेल 10 लाख। तो अपना बचा अब परसेंटेज राइज इन सेल्स निकाल लेते हैं। जब भी कोई चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, जो राइज है मतलब जो चेंज है या जो इंक्रीज है वो डिवाइडेड बाय प्रीवियस या ओल्ड। राइज डिवाइड बाय प्रीवियस, समझ गया ना? दिमाग में रहेगा। तो कितना से बड़ा? इंक्रीज बोल दे, इंक्रीज
ठीक है। तो और प्रीवियस कितना था 10 लाख, 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो 33 1/3%। चार नंबर सम्स में एक प्लान में 2 सिचुएशन है, ठीक। आइए अपना, इसमें एक चीज और है, वो शायद आप लोग यूज कर ही लिए होंगे। टोटल एसेट्स दिया हुआ है कितना 30, और एक दिया है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो ना कितना 2। इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम होगा, सेल्स बाय टोटल एसेट्स। तो सेल्स तो दिया नहीं, बट टोटल एसेट्स दिया हुआ है कितना 30, कितना आ गया 60, ये टर्नओवर। इसको उठा के यहां रखेंगे 60 और लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है 60% ऑफ सेल्स। तो 60% ऑफ सेल्स 36,000, 36 माइनस करके 24 और 24, यह आ गया अपना कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट 5,000, 10,000, 5, 10, 19, लेस इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। नीचे देखिए दिया हुआ है प्लान 1 में कितना डेप्ट है 10,000 का, 10% से 1,000 प्लान 1 में देखिए ना। प्लान 2 में है 30,000, 3,000। अब देखो सारा अमाउंट चेंज हो गया। ये आपका आ गया था EBIT, यह आ गया 18, 13, 16, 11। अब बाकी आ जाएगा सब कुछ। प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू MPS बाई APS। MPS समझ गए, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो हम क्या करेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो का इनटू कर दें EPS से, तो मेरा क्या आ जाएगा MPS आ जाएगा। सब में देखो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है कितना है। पहला केस 20, सेकंड केस 17, थर्ड केस 16, और तुमको EPS भी दिया हुआ है 9.50, 8, 11.25। अब हम इससे निकाल लेते हैं MPS। A इंटू B, A इंटू 190। तो हाईएस्ट कौन हुआ, जिसका मार्केट प्राइस हाईएस्ट उसी को तो लेंगे ना, क्या भाई वो बेटर अपने लिए। तो MPS, तो कौन सा सेक्शन लग जाएंगे सम नंबर 10। X corporation has estimated that new products is break even point, मतलब no profit no loss। break even point मतलब मालूम है ना। और कितना यूनिट्स है 2000। इफ आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज कितना 14 पर यूनिट। द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट करेंटली आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपया है 9, और कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर अ सेल्स वैल्यू ऑफ कितना यूनिट्स के लिए 2,500 और 3,000 के लिए। आराम से समझिएगा, पहले एक का इंफॉर्मेशन दिया है, 2 का और करना है।
2000 यूनिट्स का दिया है ना, यूनिट्स 2000 और 2500 3000 यूनिट्स। सेल्स कितना, सेलिंग प्राइस कितना है 14 इंटू यूनिट्स कर दे, यूनिट्स को ये मान लेते हैं 14 इंटू ए 28 35 42,000 पक्का तो। और सी वेरिएबल कॉस्ट 9 इंटू ए 18 22,500 27,000। ठीक, डी क्या जाए कंट्रीब्यूशन, बी माइनस सी 10,000 12,500 यहाँ तक शायद सब पहुंचा भी होगा। ई नंबर फिक्स्ड कॉस्ट जो नहीं दिया हुआ था, बट आपको ये मेंशन कर दिया 2000 यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट है, मींस प्रॉफिट क्या है 0 है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 हुआ, तभी तो प्रॉफिट 0 आया। आपका EBIT दादा यहाँ पर बोला आपका प्रॉफिट 0 है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब EBIT 0 है, तो वह फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहा होगा तभी 0 आएगा। 10,000 आएगा तभी तो 0 आया होगा ना, अगर 10,000 नहीं रहता तो 0 नहीं आता। ठीक, और फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ भी फिक्स रहेगा और यहाँ भी फिक्स रहेगा, तो यहाँ आ गया आपका 2,500 और यहाँ आ गया आपका। अब आपको जो जो बोला वो निकाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, कि जो कष्ट था ये वाला पार्ट था। ठीक, थोड़ा सा जोर लगाना था, जो लगाया वो पाया। 10 नंबर सब में देखिए 3 कंपनी है, अपनी एक कंपनी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्यों जैसे एक होगा वैसे बी भी और सी भी होगा। पहले अपने कंपनी ए लेते हैं, कंपनी ए। कंपनी ए में आप देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ मिला, और इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है। तुम अमाउंट देखो एक ही चीज का दिया हुआ है, किस दिया अमाउंट एक ही चीज का, क्या नाम है जिसका इंटरेस्ट। तो आप ये देखेंगे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल में किसमें इंटरेस्ट का यूज आता है, फाइनेंशियल में यूज आता है। तो अपने पहले ऐसे करेंगे, DFL लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना दिया हुआ है 5 जो है ना वो 5:1 है, ऐसे याद रखिएगा 5:1 मतलब 5 हुआ 5:1। अब 3:1 और नीचे 3 वाला है, तो 3 ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला है अपना EBIT बाई EBT है तो ठीक, तो EBIT है तो फॉर्मूला है अपना, हम EBT की जगह EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं, तकलीफ नहीं। इंटरेस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिख रहा, EBIT माइनस 200 इज इक्वल टू 3, तो EBIT कितना आ गया अपना 3 EBIT माइनस 600 और 600 3 EBIT माइनस EBIT, तो 600 इक्वल्स टू 2 EBIT। तकलीफ, तो EBIT अपना कितना हो गया 600 300 हो गया। तो अब हम ले लेते हैं DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कितना दिया हुआ है 5:1 तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। EBIT तो मिल गया इक्वल्स टू 5, तो कंट्रीब्यूशन अपना आ जाएगा 5 इंटू 1500 ये आ गया। और उसके बाद आप क्या देखिए वेरिएबल एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ है, मिला
आप लोगों को शायद याद हो, अपने फॉर्मूला ये यूज करते हैं, सेल्स में से हम वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आता है। अगर सपोज सेल्स मेरा 100 है, वेरिएबल एक्सपेंस कितना परसेंट बताया है? 66 2/3 माइनस करेंगे तो 33 1/3 बचेगा। मीन्स दिस इज इक्वल टू मीन्स 1/3, तो इससे मेरा सेल्स निकल जाएगा। समझ गया ना? 1500 बाई 33 1/3% कर लो या बाई 1/3 कर लो, बात बराबर है आपका। ये आ जाएगा आपका 4500। कितना आ गया? 4500। ये सेल्स आ गया। अब सेल्स आ गया तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो आप लोग तीनों कंपनी का ये निकालना है, उसके बाद एक चार्ट और बनाना है, वो बनवाएंगे। पहले तीनों कंपनी का ही निकालिए आप, एक एक करके तीनों कंपनी का। ठीक, ए का निकाले, बी सी का निकालिए। देखिए पर्टिकुलर्स कंपनी ए बी अरे सी इनकम स्टेटमेंट, सब में इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला सर। अब सेल्स लिखेंगे, पहले कितना आया था? लेस वेरिएबल, प्रियंका जी 66 2/3% निकालिए 4500 का, 3000 रुपये आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? 1500 अपना हो गया कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन अपने यहाँ पर हो गया। अब इसमें से लेस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट, ये माइनस करके अपना EBIT अपना आया हुआ है 300। तो ये जब 300 है तो ये 1200 होगा। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर सब में हिडन है, 1200 कहाँ दिया हुआ है? आंसर तो देगा ही। और लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था? 200 माइनस से 100 आया, ये आ गया EBT। टैक्स रेट दिया हुआ है ना, कितना? मतलब 50% हो गया, 0.5 50 माइनस से कितना बचा? ये अपना आ गया EAT। बाकी BC पे आप लोग फिल कर लो ऐसे ही, जैसे हम ये कर दिए, ठीक है ना? हो जाएगा BC, करिए फिलअप। सम नंबर 9, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ मून लिमिटेड इज गिवन बिलो। इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग्स 10% प्रेफरेंस से दिया हुआ है। नीचे अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लगा वो पढ़ लेते हैं। द फर्म हैज प्लान टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन स्कीम ऑफ रुपीज कितना का? मैं 10 लाख रुपया का उसको फंड को दरकार हो लोग को, कैसे लेगा वो बता रहा है। विच कैन बी, मतलब 2 ऑप्शन बता रहा है। पहला ऑप्शन है इंटायरली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर, पहला ऑप्शन क्या अपने इक्विटी शेयर इशू कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास अपने 12% डिवेंचर इशू कर दे। मतलब हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे या डिवेंचर, दोनों में से एक। इसीलिए अब कौन सा सही है वो अपने को बताना है हम लोग को। आगे एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन, अगर अपने एक्सपेंशन करते हैं तो अपना सेल्स एंड ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगा। सेल्स कितना से इंक्रीज होगा? 60% से, और तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट 75% से। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, ठीक है। कंप्यूट कैलकुलेट लीवरेज एंड EPS बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होने से पहले और एक्सपेंशन होने के बाद कितना वो निकालना है। तो उसके लिए पहले अपने क्या करते हैं, एक डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। समझिएगा, डिफरेंट टाइप सम्स है। 10 मार्क्स का आया हुआ सम से अलग। कैपिटल स्ट्रक्चर, particulars before expansion, ये वाला हो जाएगा आफ्टर
एक्सपेंशन, पहला वाला इक्विटी शेयर, दूसरा वाला क्या था 12%, तो 12% डिवेंचर। चार्ट बना लिए। आइए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ सम्स में वो देखते हैं। बिगनिंग लाइन देखिए, इक्विटी शेयर दिया हुआ है 10 लाख, रिटेन अर्निंग्स और 10% प्रेफरेंस है। ये क्या बिफोर का है या आफ्टर का है? एक्सपेंशन होने से पहले का है। आइए इसको लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स कितना दिया हुआ 10 लाख, पहले यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग्स कितना अमाउंट 6 लाख। फिर आपके है 10% प्रेफरेंस है कैपिटल, कितना 4 लाख। अब सुनिए पहला ऑप्शन क्या था, फिर से लाइन पढ़ें। द फर्म हैज प्लान टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन स्कीम, पहले समझ लीजिएगा। एक्सपेंशन स्कीम कितना का 10 लाख रुपीज विच कैन बी फाइनेंस आइदर बाय द इक्विटी शेयर। तो पहले इक्विटी शेयर अपने कर सकते हैं 10 लाख का इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर यहाँ पर कितना 10 है, आफ्टर एक्सपेंशन में कितना हो जाएगा 20। समझ में आ गया? तो कैसे 10 पहले का और 10 और दोनों मिला के 20 हो गया। डाउट? अब रिटेन अर्निंग्स में तो कुछ बोला नहीं है, मतलब ये सेम रहेगा। प्रेफरेंस में कुछ नहीं बोला, मतलब ये भी सेम रहेगा। तकलीफ? आगे सेकंड ऑप्शन क्या था आपको 10% 12% डिवेंचर जाएंगे, मतलब इक्विटी शेयर यही रहेगा, फिर ये वाला 10 रहेगा, ये रिटेन अर्निंग्स भी सेम रहेगा, प्रेफरेंस भी सेम रहेगा। एक नया एडिशन होगा 12% डिवेंचर 10 लाख का। ये हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं अपने चाहे तो। इसको नाम सपोज A B C D E। इक्विटी शेयर्स के वहां पर ब्रैकेट में 10 रुपीज का शेयर है, देख रहे तो हम ये कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को मीन्स A को हम डिवाइड कर दे 10 रुपीज से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। पहला में कितना आएगा वहां पर 1 लाख। कोई तकलीफ? F डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस से निकाल सकते हैं। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 4 लाख है, 10% 40 है। प्रेफरेंस है तो सेम ही है किसमें। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी निकाल सकते हैं, खाली एक ही में निकलेगा 10 लाख का 12%, 1 10 लाख का 12% निकाले। ये हो गया, ये अपने डाटा एनालिसिस या कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं सम्स में। ये है अपना वर्किंग पार्ट। ये वर्किंग करने से अपने को इस सम्स में, मतलब जो मेन सम्स करेंगे वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए वही सेम चीज, यहाँ आ गया आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ आ गया आपका बिफोर एक्सपेंशन, ये आ गया आपका आफ्टर एक्सपेंशन, इक्विटी शेयर और डिवेंचर। सब में ये कुछ दिया होगा, ये और देखते हैं। सेल्स आपको दिया हुआ मिला, कितना दिया हुआ है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 50 लाख सेल्स के नीचे कितना 60% ऑफ सेल्स, तो इसको ए नाम दे देते हैं। तो 60% ऑफ ए 30 लाख माइनस करें बचा 20 लाख। ये अपना आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट दिया होगा, देखिए 5 लाख, ठीक है। तो 15 लाख ये अपना हो गया EBIT
माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखिए यहाँ है, हम इससे बनाए, यहाँ से पता चल गया देखिए कि हमको लिखना ही नहीं है, नहीं तो ऐसे फिर क्वेश्चन देखते फिर ढूंढते। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिफोर एक्सपेंशन। तो कुछ बोला मगर को एक 20 भी पीछे से। अरे भोलेनाथ, EBT। उसके बाद है टैक्स कितना है, लेस टैक्स 40%। तो 1.5 लाख का 40% 90, 60। ये 15 लाख ना, तो 6 लाख माइनस करके 9 लाख। ये बच गया अपना EAT। इसमें से हम माइनस कर देंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितना है 860। ये बच गया अपना इक्विटी अर्निंग्स। इक्विटी इसको दे देते B, और C नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो भी अपने निकाल दिए वहां पर। कितना मिला क्या, और लास्ट में आ गया अपना EPS B/C 8.6। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं समझ में फिर से। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन वहां से आ गए, सेल्स कितना से इंक्रीज होगा, माने सेल्स 50 लाख का कितना हो गया, 60% से इंक्रीज, मतलब 80। क्यों 80 लाख। वेरिएबल कॉस्ट के 60% ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितना की बार 80, 80 का 60% कितना होगा 48, बचा 32। फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको इंक्रीज बोला था, तो 5 लाख का 75%, 8,75,000 पक्का। तो माइनस करके 23,25,000। इंटरेस्ट यहाँ पे भी नहीं है, तो यही बच गया 23, 25। टैक्स आपका 40% कितना होगा इसका, 9,30,000 पक्का। तो माइनस करके 13,95,000। फिर डिविडेंड प्रेफरेंस है 40,000, 13,55,000। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, 13.5 हुआ। आगे नेक्स्ट डिवेंचर वाला बाकी है। तो भी डिवेंचर वाले में कितना बोला आपको, कहाँ थे हम लोग, ला दिया। हाँ, सेल्स तो यही रहेगा आपका 80 लाख। ओहो, 1 लाख कौन लिखवाया, हम ही लिख दिए। चलो चेंज होगा फिर ये 6.7 पक्का। तो और यहाँ पर 2 लाख शेयर था ना, यहाँ पर ही तो 48 ही रहेगा, 32। फिक्स्ड कॉस्ट 875 ही रहेगा, 23-25। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 1,20 मिला क्या, 22 लाख। और टैक्स 13 लाख। और प्रेफरेंस शेयर 40, 12,83। ठीक। तो और नंबर ऑफ शेयर 1 लाख ही है, 12.8। देखो माने ज्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन क्या है,
अपना शेयर इश्यू करना या मार्केट से लोन उठाना? मार्केट से लोन उठाना। अपना शेयर उठा रहे हैं तो उसमें ईपीएस कितना आ रहा है, और मार्केट से लोन उठा रहे तो कितना आ रहा है? मोर देन अप्रोक्स डबल मान लो एक तरह से, ठीक है ना। तो बेटर क्या, मार्केट से लोन उठा के काम करो। अगर डूबा तो मार्केट का पैसा डूबा, कम अपने सेफ साइड। अगर अपना पैसा लगाएंगे कहीं डूबे, इसीलिए देखता डिवेंचर्स आदमी लोन से काम हो रहा है इसी कारण से। अब फर्म है सेल्स ऑफ रुपीज कितना है 75 लाख, इट्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया इतना इतना है। रिस्पेक्ट डेप्ट कितना तुम्हारा है 42 लाख और एट 9%, और इक्विटी शेयर्स 55 लाख। व्हाट इज फर्म्स आरओआई? आरओआई का फॉर्मूला किसी को मालूम? तुम लोग में से आरओआई फुल फॉर्म तो मालूम ना? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। तो देखिए सब में EBIT अपने को दिया हुआ नहीं, बट अपने निकाल सकते हैं। सब में सेल्स दिया हुआ है ना 75 लैक्स लेस वेरिएबल कॉस्ट 42 लैक्स माइनस करके 33 क्या गया, लेस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके 27 लाख। ये क्या आ गया EBIT होगा तो लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डेप्ट। डेप्ट कितना दिया हुआ है 45 लैक्स, 45 लैक्स का 9% माइनस करके ये क्या आ गया प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स रेट दिया है क्या, तो इसको यही जगह छोड़ देते हैं। EBIT कितना है 27 और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा हिंट्स है जिससे पता चल सकता है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो शायद पता चल जाए, नहीं तो हम बताएंगे। ये कोई लगा रहा है क्या दिमाग? कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला तो फॉर्मूला बता दो, तब तो आगे दिमाग लगा पाएंगे आप लोग। नहीं आता। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप लोग क्लास 12 में सीखे हैं या 11 में सीखे होंगे, रेशियो पढ़े होंगे। जब नहीं सीखे, जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़े हैं फर्स्ट में, तब सीखे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। छोड़ो मुर्दा, और तुम लोग में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बोलिए सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी नहीं भैया। हाँ, ऐसा ही कुछ है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो आपके पास उसमें दो फॉर्मूले के एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। एसेट साइड होता है फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ये एसेट साइड से फॉर्मूला है। और लायबिलिटी साइड से अप्रोच में आता है डेब्ट प्लस इक्विटी प्लस रिवैल्यूएशन अगर हुआ है तो, ठीक है, और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स अगर है तो। सब में देखो आपको लायबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन है, इक्विटी और डेब्ट है, मिल रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू इक्विटी हो जाएगा और प्लस डेब्ट। इक्विटी साइड 55 लैक्स और ये 45, दोनों मिला के 1 करोड़। ठीक, धर्मेंद्र भैया 1 करोड़ में कितना शून्य होता है? टाइम लग गया, देख रहे हैं तो 7। इसे बताया दिमाग में कुछ रखो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा लाइफ में। 1 लाख तक पहुंचे हैं, ठीक 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 ठीक। नहीं, सोच हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। आप मोदी जी को देख के आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है। मोदी जी कभी सोचो में चाय बेचते हम देश को चलाएंगे, ठीक है। अगर वो सोचते नहीं हमको चाय बेचना है तो वो भी आज यहाँ तक नहीं आ पाते। तो आइए फर्म्स आरओआई निकाल लिए। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है, डज द फर्म हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ये पूछ रहा है। फेवरेबल है या नहीं है, बोलो। नहीं,
फेवरेबल, ऐसे करिए। इंटरेस्ट अपने कितना दे रहे हैं? 9%। और हम कमा कितना रहे हैं? 27 तो हम खुश हैं ना खुश? 9% ब्याज दे रहे, 27% कमा रहे हैं, तो मन खुश होगा क्या नहीं? कि 27% कमा के 9% माइनस भी कर दिया जाए तभी भी अपने पॉकेट में बच रहा है तो इसीलिए तो अपने खुशी हुए, तकलीफ है बस फेवरेबल। तो लिख देंगे 2 नंबर, ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेट। 27 9 पर, ठीक। Therefore firm has a favorable leverage, ठीक, फाइनेंशियल leverage। 3rd नंबर, if the firms belong to an industry whose assets turnover ratio कितना है तुम्हारा? 3। तो assets does it have high और low assets पूछा है, तो ऐसे करते अपने भी एसेट्स टर्नओवर रेशियो पहले निकाल लेते हैं। आइए एक फॉर्मूला पूछने का और मौका आया। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इधर में किसको आता है? बोलिए। सेल्स बाय टोटल एसेट्स। सेल्स बाय टोटल एसेट्स। सही है गलत? सही है। सेल्स बाय, सेल्स आपको दिया हुआ 75 लाख, बट टोटल एसेट्स नहीं दिया। कहां से आएगा? आप एसेट्स अगर आपको ध्यान हो बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी होता है, ये एसेट्स होता है। यहाँ हम इक्विटी लिखते हैं, यहाँ डिवेंचर लिखते हैं, और जो टोटल ये होता है वही टोटल ये होता है। तो यहाँ टोटल है तुम्हारा 55, ये है 45, तो एक ये है, तो यहाँ भी इतना ही होगा। अपने एज्यूम कर रहे हैं करेंट लायबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कितना ही, क्योंकि उपाय नहीं है, क्योंकि करेंट लायबिलिटी अगर होगा तो सम्स पे देना चाहिए था। कितना आ गया ये? 0.75। और अब बोला था एसेट टर्नओवर रेशियो कितना? 3 है, तो 3 से ज्यादा है या कम? कम है, तो कम है तो क्या होगा? लो एसेट्स, ठीक है। तो 3 से कम है तो क्या हो गया? लेस देन 3, therefore लो एसेट्स लेवरेज। आगे 4 नंबर ना, क्या है? वो तो आराम से निकाल लेंगे, निकाल देते हैं। DOL कंट्रीब्यूशन बाई, कंट्रीब्यूशन कितना है? 33 लाख, और 27 लाख 1.2, और TFL EBIT बाई EBT, EBIT 27 और EBT अपना 22, ठीक। 1.176, और फिर हम लोग आगे DCL DOL इंटू DFL 1.434, ठीक। और उसके बाद इफ सेल्स ड्रॉप टू 50 lakhs तो निकल जाएगा। 50 लाख सेल ले लेंगे तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा, सेम मत ले लेना, कि सेल्स घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। मालूम है कि नहीं बात? नहीं मालूम, तभी तुम लोग कितना नंबर है? 5वां नंबर। तो अगर सेल्स तुम्हारा हो गया 50 लाख तो आप ऐसे करो, 42 lakhs को 75 लाख से डिवाइड करो, कितना परसेंट आ रहा है देखो तो? 56 एग्जैक्ट, तो 56%।
इंटू 100 56%, तो 56% अभी भी होगा, तो लेस वेरिएबल कॉस्ट 56% ऑफ 50 lakhs 28 lakhs. 20, 28 lakhs. मालूम ना वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज डिपेंड अपॉन सेल्स, तो बचेगा 22 लाख, ये अपना आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा 6 लाख, तो ये आ गया तुम्हारा 16, तो ये आ गया, और हमको निकालने क्या बोला है, DOL निकालने बोला है ना सर, नहीं सर, EBIT हो गया। चलो और कुछ बचा है, एट व्हाट लेवल द EBT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0, कितना लेवल में अपना EBT क्या होगा, तो EBT अपने 0 लेके बैक कैलकुलेशन मार देंगे, तो अपना पता चल जाएगा कौन से सेल्स में अपना EBT 0 होगा। लेवल समझ आते हो, सेल्स लेवल मतलब सेल्स। आप लोगों का मौका दे रहे हैं, करिए तो पता चलेगा आप लोग कर पा रहे हैं क्या नहीं। लास्ट पार्ट, बाकी पार्ट तो अपने कर चुके। सम्स मगर अच्छा था, तुमको बोला है EBT क्या होना चाहिए, वहां से दिमाग में लिखो EBT 0, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन डेट जो रहा होगा वो तो उतना ही रहा होगा, चेंज होगा नहीं, 4,05,000, तो ऊपर जो भी अमाउंट उसको माइनस करेंगे तो 0 आया होगा क्या, तो ऊपर 4,05,000 ही रहा होगा, तो ये 4,05,000 क्या बचा होगा, EBIT से ऊपर क्या माइनस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम रहा होगा। अब यहाँ क्या बचा होगा, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ होगा, 10,05,000, क्यों, तभी तो 6 लाख माइनस के लिए 4,05,000 बचा होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट और उसके ऊपर अपने परसेंटेज तो निकाल ही चुके हैं, 56% है, मतलब ये वाला अमाउंट कितना परसेंट हुआ, 44। जब ये 56 है तो कितना परसेंट हुआ होगा, तो ये देखो नहीं इसमें आया, सपोज सेल्स मेरा 100 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 56 है, तो माइनस से कितना बचेगा, मींस दिस इज इक्वल टू 44%, तो मेरा सेल्स निकल जाएगा 10,05,000 बाई 44 इंटू 100 मार दे, कितना आएगा 22,090, और इसका 56% निकाल दे, 127,909, इसके ऊपर से ये भी आना चाहिए, ध्यान रखना 90 आ रहा है ना, देख लिया तो चलिए बस हो गया, मतलब इतना सेल्स होना चाहिए तो अपना EBT 0 होगा। बैंक कैलकुलेशन चीज दिए थे वो भी तुम लोग सम में 14 में क्या बोला है, अनुरूप लिमिटेड इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, डिवाइड किया इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, इट विशेस टू रेज ₹3 लाख फॉर एक्सपेंशन कम मॉडर्नाइजेशन स्कीम, द कंपनी प्लान्स टू द फॉलोइंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स। पहला ऑप्शन क्या है, अपने पूरा इक्विटी शेयर्स इश्यू करें, किससे इश्यू करें, इक्विटी शेयर्स। आओ नंबर 1 इक्विटी शेयर, कैपिटल ऑफ रुपीज कितना 100 है क्या, 100 ईच, अमाउंट कितना 3 लाख। 2 नंबर बढ़े तो आगे, 2 नंबर बोला 1 लाख इक्विटी शेयर से जाएंगे, ठीक, और 2 लाख डिवेंचर से, है ना, तो इसको ऐसे रहने दो। डिवेंचर कितना परसेंट है, 10% डिवेंचर। इक्विटी शेयर से कितना जाएंगे, 1 लाख ना, 1 लाख आ गया इक्विटी में, 2 ऑप्शन में,
और डिवेंचर से कितना 2 लाख 2 लाख डिवेंचर में आ गया। समझ में आ गया? तो पहला आपको क्या ऑप्शन में खाली इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर में डिवेंचर डैश है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला, इक्विटी शेयर 1 लाख डिवेंचर 2 लाख। तीसरा क्या बोला है, लोन लेंगे भैया, लोन एट 10% पूरा अमाउंट, तो 3 लाख का पूरा लोन लिए, तो ये दोनों कुछ नहीं ले रहे अपने, नो इक्विटी नो डिवेंचर। फोर्थ बोला 1 लाख इक्विटी शेयर 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट का है, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज कितना 2 लाख 100 ईच, 2 लाख है। तो और प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स कंपनी कितना है 5 लाख। प्रेजेंट में उसके इक्विटी शेयर्स है 5 लाख है। तो कोई तकलीफ, तो 5 लाख तो हर ही ऑप्शन में रहेगा या कुछ कम बेसी होगा, सन्नाटा। मेरा क्वेश्चन ये है, इशू करने से पहले मेरे पास 5 लाख था, इशू करने के बाद जो भी हम इशू करेंगे तो जो 5 लाख था वो रहेगा या खत्म हो जाएगा, वो तो रहेगा। इशू करेंगे उससे अलग अलग आएगा, वो तो अलग अलग। ठीक, अब हम लोग आते हैं नंबर ए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते हैं। पहला ऑप्शन में हम यहाँ कितना इक्विटी शेयर 3 लाख और प्रेजेंट कितना है 8 लाख हो गया, तो 8 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 8000। समझ में आ गया? तो कैसे निकाले, डाउट है? सुनो, डाउट है तो इसका भी ऑप्शन 1 2 3 4 5 ए 1 + 5 डिवाइड बाई 100, झमेला खत्म। क्यों? अब यहाँ पर 1 लाख और ये 5 लाख, तो 6000, यहाँ पर कुछ नहीं तो 5000 और यहाँ पर भी 6000। डी नंबर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दो लाख का डिवेंचर 20,000, खाली ऑप्शन 2 में आ रहा है। सी, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन खाली थर्ड ऑप्शन में है, तो 30,000। और डी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर तुम्हारा खाली फोर्थ ऑप्शन में है, 2 लाख का 8%, 2 लाख का। जब भी ऑप्शन का सम्स आए ना, आप पहले इसको बना लो जिससे आपके लिए ऑप्शन का सम्स इजी हो जाए पुट करने में, क्योंकि मेन तकलीफ यही देता है ले जाके आगे क्या अब क्या कहाँ से क्या निकाले, कहाँ से क्या आएगा। क्यों वरना ठीक। अब हम लोग मेन चार्ट में आ गए। देखो समय EBIT दिया हुआ है क्या कहीं, नहीं दिया हुआ, कितना 1.5 लाख का होगा। $1,50,000, ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर। एग्जाम में आपको बनाने का यही बोलता है, वो बोलता नहीं है, अपने इसके लिए ये बनाते हैं क्या ये अपने को इजी हो जाए। तो 1,50,000 सब में होगा। पहले समझ लीजिए, लिखने से ही गड़बड़ी, आधा दिमाग में जाता है, आधा रास्ता में छूट जाता है।
EBIT से पहले क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। पहला ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं, देखिए यहाँ से देखिए आप कहाँ दिख रहा है, खाली सेकंड में, तो उठा के डायरेक्टली सेकंड में पुट कर देंगे। सोचना नहीं पड़ा कि कहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वापस पढ़ने का दरकार नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन वो आपका थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन में 30,000। अब कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, लंबी लाइन 1.5 लाख, 1.30, 1.20, 1.5 लाख, इसको क्या बोलते हैं? EBT माइनस टैक्स। कुछ बोला है कितना परसेंट? टैक्स 35%। कैलकुलेट करिएगा, 35% EBT का आएगा 52,500, 44,500, 45, 42, फाइव पक्का तो, और फोर्थ का 52,500। ये आ गया। माइनस करेंगे तो ये आएगा 97,500, ये आएगा आपका 84,500, ये आएगा आपका 78, ये 97,500, ये आ गया अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसका माइनस करते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड खाली एक में है। अब सही में आ रहा होगा, इसलिए क्यों बनाए अपने? अपना कितना आ गया? 16,000। ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये, और ये हो गया अपना इक्विटी अर्निंग्स। क्या हो गया? इक्विटी। और उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको मान लेते हैं, इसको दे देते हैं B। अब निकालना है EPS A बाई, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी अपने निकाल रखे हैं 8, 6, 5, 6। अब फटफट मशीन चलाइए, 4 जन अलग अलग चलाइए, फटाफट आ जाएगा। 12.18, 40, हाँ 0.08, 15.6, 13.58, 5। ये हो गया। सबसे हाईएस्ट कौन दे रहा है? थर्ड नंबर। मतलब पूरा पूरा लोन ले लो भैया, इक्विटी में मत जाओ, नहीं तो बेकार में अपना EPS कम हो रहा है। बेनिफिट किसमें आ रहा है? इसमें पूरा पूरा लोन ले लो, अपना कैपिटल मत लगाओ, ठीक। अब कुछ लिखना तो लिख दीजिए। सम नंबर M लिमिटेड नाउ कैपिटलाइज कितना रुपया से है? 50 लाख। बोला कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, मिला तो 100 ईच। एडिशनल फाइनेंस कितना दरकार है अपने को? 30 लाख का। उस 30 लाख को अलग अलग ऑप्शन बता रहा है, तो सुनिए। सबसे पहले अपना कितना? 4 ऑप्शन है ना, तो 4 कॉलम बना ले। तीन और एक 4, 1, 2, 3 और एक 4। प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है अपना? 50 लाख अमाउंट है। नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है। सर तो 1 करोड़ क्या है? वो ऑथराइज्ड कैपिटल है दादा। इसमें भी तो बोला है शेयर। ऑथराइज्ड कैपिटल तुम्हारा एक बोले 100 लाख, ठीक तो ना? नहीं लिखाए थे क्या? तो उसको ऑथराइज कर दो ना। ऊपर में जो दिया वो आपको नाउ कैपिटलाइज बोला है, तो आपको वो आपका प्रेजेंट है, और उसका 30 लाख का आपका जो बोला है वो एडिशनल है। वो क्या आपका? एडिशनल, ठीक है।
तो यहाँ प्रेजेंट 50 लाख, 50 50 और 50 हुआ। आप सुनो, प्रपोज्ड अपना क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोला आपको पूरा पूरा हम किससे लेंगे, इक्विटी शेयर से, पूरा पूरा अपने लेंगे इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर्स कितना है तुम्हारा, तो 30 लाख, है तो। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, 50 अपने लेंगे इक्विटी शेयर से, मतलब 15 लाख, यही तो बोला। और बाकी 50% किससे लेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माने 15 लाख हो गया, 30 लाख तो। और थर्ड ऑप्शन क्या बोला है, पूरा पूरा 9% डिवेंचर, 9%, एक डिवेंचर वैल्यू 1000 ईच है, याद रखिएगा, ₹1000 माने पूरा 30 लाख। और थर्ड चौथा ऑप्शन क्या है तुम्हारा, 10 लाख अपने लोन से लेंगे, 10% लोन, 10 लाख, बाकी प्रेफरेंस है ना, कितना परसेंट है, तो ये प्रेफरेंस शेयर वाला 20 लाख। तो तुम देखो सब में 30 लाख हो गया, चेक करो, यहाँ 30 हो गया, 15 ये 30 है, वो 20 और 10 30 हो गया। एक समझ लो, आपस बोल रहे हैं पहले। यहाँ पर अपने निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको नाम लेते ए और इसको बी। तो ए प्लस बी, एक का वैल्यू कितना, 100 रुपया ना, तो 100 से डिवाइड कर दें तो 50 और प्लस 30 80, डिवाइड कर देंगे तो 80,000। यहाँ पर तुम्हारा हो जाए 65, तो 65, यहाँ 50 ही रहेगा और यहाँ भी 50। और उसके बाद डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का कितना है यहाँ पर, 15 लाख, 1,20,000, 1,60,000। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 9%, 270। और इंटरेस्ट ऑन खाली फोर्थ ऑप्शन में ना 1 लाख। ये अपना 4 हो गया, कुछ भी टेक्निकल तो टेक्निकल कुछ नहीं किए। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, 4 कॉलम बनेगा 4 ऑप्शन के लिए। ये मालूम है ना, ये सम्स आपको कोई बोलता नहीं बनाने, ये अपने बनाते हैं अपने हेल्प के लिए, उससे बनाने से ये हल्का रहेगा। आपको EBIT 1 2 3, ऊपर हेडिंग क्या देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ EPS, कंप्यूटेशन ऑफ, सुनो EBIT के लिए क्या बोला, ये सम्स पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टिंग EBIT 5 लाख है और बोला अगर अपना एक्सपेंशन प्रोग्राम हो जाता है तो अपना EBIT डबल हो जाएगा। डबल मतलब कितना हो जाएगा, 10 लाख। दस और 10, इसमें से पहले माइनस होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन डिवेंचर। पहले लोन का कितना में है, चौथा ऑप्शन में है 1 लाख। फिर डिवेंचर थर्ड ऑप्शन ना 270, माइनस कर दे तो कितना 10 7 30 9 लाख। ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स 40% है ना, 40% 4 लाख, 4 लाख
92,000. 292 3,60,000. 360. 360 माइनस करके 6 438. 438 और 5,40,000. 540 ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, सेकंड में डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर तुम्हारा है सेकंड में 120. एक 20 का और फोर्थ में 160. 160। 480. तो यहाँ बचा 6 लाख 480. 480 438 380. 380 ये हो गया इक्विटी अर्निंग्स। क्या हो गया? इक्विटी. और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स का नंबर कितना आपने सब निकाल रखे देखिए 80 65. 65 50. 50 50 7.5. ये हो गया ए, ये हो गया ईपीएस ए बाई बी 7.5. 7.38. 8.76. 8.76 7.6. 7.6 आप देखो मतलब लोन लेके सब काम करना अच्छा है। हाईएस्ट ईपीएस मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना? पूरा पूरा लोन है अपना थर्ड ऑप्शन में और उसमें अपना ईपीएस क्या है? हाईएस्ट। डिबेंचर है ना सर? हाँ तो लोन लेकर लोन पर लोन तो डिवेंचर ही हुआ, मालूम है कि नहीं? हम एक बार क्या बोलती है। प्रेजेंट कैपिटल अपना है इक्विटी. इक्विटी शेयर्स ना, 600. इक्विटी शेयर्स रुपीस कितना है? 100 या 10? 100 ईच 6 लाख ना। 11%. और डिवेंचर कितना परसेंट? 11% डिवेंचर 4 लाख। साथ में ऐड अप करके नहीं लिख सकते? साथ में मतलब 10 लाख। हाँ. एक्चुअली में ऐड अप करने से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इंटरेस्ट निकलेगा ना अलग अलग। आपको इसका इंटरेस्ट 11% आएगा, वो नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड होगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा ऐड अप करने से। ठीक, तो अलग अलग रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रपोज में अपने आ जाए इक्विटी. इक्विटी शेयर्स 10 lakh first. 100 ईच 10 लाख ना। 5%. नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? 5 lakh equity. 5 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 5 लाख यहाँ और 5% और बोला है बाकी 5% प्रेफरेंस शेयर कितना है? 5 lakh. फेस वैल्यू 10 10 है ना। सेकंड 5 लाख ना। हाँ. और थर्ड में क्या है? 5 lakh. एक सेकेंड, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 5 लाख तो ये आएगा। अब बोला है 13.5 तो डिवेंचर, मेरे को 5 लाख चाहिए और 5% डिस्काउंट में इश्यू करेंगे। ऐसे करके आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। अपने सेकेंड ईयर में इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़े थे याद हो तो अपने क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट होता था ना टू डिवेंचर। मेरे को समय बोला 5 लाख हमको फंड चाहिए और हमको 5% डिस्काउंट है, तो ये मेरा 95 होगा, ये मेरा 100 होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो मीन्स 95% है ना 5 लाख तो, और हमको कितना परसेंट चाहिए? तो 100% मेरा होगा 1 अब बता 5263 5263 15 16 पॉइंट में आ रहे बोलो। हम पॉइंट लेके किया नहीं। ठीक है, उससे कुछ नहीं है, पॉइंट फ्लक्चुएशन तो रहेगा जब 9 इसमें आ रहा था, ऐसा उपाय नहीं है इतना। तो अपने यहाँ लिखेंगे 5263 1675, ठीक है, ये हुआ हम लोग का। अब लास्ट ऑप्शन क्या था? 15%
टर्म लोन पूरा 10 लाख ना, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते इधर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहला काम A प्लस बी बाई 2, तो 6 लाख प्लस 10 लाख 16 लाख। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 16,000। इसमें हो जाएगा 11, इसमें 11, 6 और 11% इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन 15% है, 1.5 लाख। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो 13.5% इस अमाउंट का आएगा। मेन चीज ये कितना आया? सब 44 थर्ड वाला के 1,11,000 44 नहीं सर, पहला वाले का 44 सर नहीं रखा। 110 710 500 11,500 सर 11 11500 115। 5053। देख लो को ऐड करके 11 पे तो 4 लाख को ऐड करके करेंगे। दादा, अभी हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खाली इसका निकाले। तो इसका तो आएगा 710 अरे एक सेकेंड, ये हम लिख देते हैं 13.5% वाला। 71052 हम खाली इसी का पूछे थे अभी। 71053 पक्का? यस सर। देख लो अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ब्रैकेट में लिख दो एग्जिस्टिंग मतलब 11% हो गया। तो 11% का कितना हो जाएगा? 44। सब में आएगा तो और एक है डिविडेंड ऑन सेकंड वाले में 25 प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितना है तुम्हारा? 25। एक ही तो है यस सर। बस। अब इसमें बनाना है। ये जिसका राइट होगा ना उसी का ये राइट होने का उम्मीद ज्यादा रहेगा। अगर ये खेला खत्म है तो यहाँ तो खेला पहले ही खत्म था। आइए, ईबीआईटी कितना बोले थे? आप लोगों को मौका दें इसको कंप्लीट करने का। क्या हम कर दें ना? जिसका नहीं वो लोग बोलिए। आवाज नहीं है मतलब कर दीजिए। नहीं, एक जन खाली बोला है। डैश 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 1.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 44। ऐसे करते हैं। चलो अब यहाँ तो लाइन अप हो गया। 44। थर्ड वाले में इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। कितना होगा? 7,4,11,5053। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 71053 प्लस 44,000। ठीक। और इसमें 44 कितना आया माइनस करके? 3,56,356 288 447 पक्का? 447। 284947 है ये वो तो ये सर। हाँ सर, थर्ड वाला 2849 4947 206 और ये 1,00,000 एक सेकंड रुक, ये कंफ्यूजन नहीं हो जाए किसी को। हाँ, टैक्स 50% है ना सर? 1,78,000 142474 1030000 और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर अपना है सेकेंड में 25,000 कितना आया? ये तो 178 ही रहेगा। 153,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 16,000 11,000
16 11 11 6 11.125 11.125 13.90 12.95 और 17.16 हाईएस्ट कौन सा हुआ 17 पॉइंट ये 1666 है तो 16 अरे वही सर। 180 निकली क्यों ले रहे क्यों भैया